स्क्रीन क्लियर माता जी? जी माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस अध्याय भक्ति योग में। डिवोशनल सर्विसेज, ये अध्याय हमारे भक्ति योग का जो सेक्शन है उसका लास्ट चैप्टर है, और इसके करने के साथ साथ ही हम अपने 2 सेक्शंस को पूरा कर लेंगे। और हम लोग 66% एक तरीके से भगवत गीता कंप्लीट कर लेंगे, या 2/3 पार्ट भगवत गीता कंप्लीट कर लेंगे। 1/3 पार्ट रह जाएगा हमें समझने के लिए, जो कल से हमारा आरंभ होगा। भक्ति योग जो इस सेक्शन का भी नाम है, अपने आप में बहुत सुंदरता। भगवान ने इसमें भक्ति किस तरीके से करनी है, भक्त क्या होना चाहिए, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते, सारी विधियां बताई। अब उसको एक तरीके से समराइज करने के लिए भगवान ने ये चैप्टर दिया है। छोटा अध्याय है, इसमें हम बहुत ही आसानी से सब चीजों को समझ सकते हैं, और ये हमें क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से भगवान की शरण जाना है। भगवान हमें हर वो रास्ता दिखाएंगे कि हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनने वाला अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि समराइज कर रहा है ये चैप्टर भक्ति को, है ना। तो भक्ति का भी एक तरीके का फाइनल चैप्टर ये है। बहुत ही अच्छे रहे ये सारे अध्याय, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी 100% आनंद आया ही होगा इन अध्याय में। और अभी जो है ना, चैप्टर का लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ज्ञान योग में। ज्ञान योग में थोड़ा सा मतलब टेक्निकली बातें होंगी, तो उसे भी बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग को समझना है, और बहुत ध्यान से उसको बिल्कुल एकदम माइंड में बैठाना है कि किस तरीके से हमें भगवत गीता में समझाया जा रहा है। डीप स्टडी कीजिए, रिकॉर्डिंग्स पे जाइए, रिकॉल कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके और श्री प्रभुपाद को धन्यवाद करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच, अर्जुन के नाम से ये अध्याय शुरू होता है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? एवं सतति युक्ता ये भक्ति सत्वाम पर्य उपासते, ये चाप्य अक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक पूर्ण सिद्ध है? तो 2 प्रकार होते हैं भगवान के। एक होता है भगवान का प्रकार जिसे ब्रह्म स्वरूप बोला जाता है। एक्चुअली प्रकार 3 होते हैं, लेकिन जो धाराएं हैं वो 2 हैं। एक को साकार कहा जाता है और एक को निराकार कहा जाता है। तो अर्जुन अब ये प्रश्न कर रहे हैं, जो भक्ति में उनका आखिरी प्रश्न रह गया था, कि भगवान ये 2 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, इनमें जाने वाले जो लोग हैं वो किस मतलब किस धारा वाले लोग जो होते हैं वो संपूर्ण सिद्ध माने जाते हैं। भगवान उनसे वो पूछ रहे हैं, क्योंकि कर तो दोनों ही भगवान की उपासना रहे हैं। साकार में भी भगवान की उपासना हो रही है और निराकार में भी भगवान की उपासना हो रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था, साकार मतलब जो एक सामने साक्षात, जिनको आप देख सकते हैं, जिनका शेप है, जिनका शरीर है ना। और निराकार जिनका शरीर नहीं है, वो व्याप्त हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, उनका अनुभव किया जा सकता है, परंतु उनका आकार नहीं देखा जाता। तो साकार यानी कि विद शेप, आकार के साथ, अस्तित्व के साथ। निराकार जिसका आकार नहीं है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी देखिए कि निराकार जो दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और साकार जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप ये सोच के देखिए कि साकार देखने में ज्यादा आसान है हमारे लिए या निराकार, है ना। साकार के संग कनेक्शन बनाना ज्यादा इजी मुझे ऐसा लगता है कि होता है। मुझे ऐसी कि हम निराकार के संग कनेक्शन को डेवलप करें, वहां कुछ ज्यादा देखने और समझने के लिए होता नहीं है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि भगवान ने इसका क्या उत्तर दिया है। पहले श्रीला प्रभुपाद जी हमें इस बात को क्लियर करेंगे। उनका तात्पर्य आता है, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी का के द्वारा तात्पर्य है, सामान्यतः आत्मवादियों में अध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेष या सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वे अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए।
जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यदि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। और ये बिल्कुल सही भी है। जो चीज हमें दिख रही है, जो हमारे सामने साक्षात है, उनके सामने उनका ध्यान करना आई थिंक ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन ऑफ कि जिसको हम देख ही नहीं पा रहे उसका ध्यान करने से, है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच मह्यं वैश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धाया पर्योप्तास्ते ये मे युक्तात्मता मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और मेरा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने एक तरीके से अपना डिसीजन दे दिया कि साकार रूप जिसमें भगवान को हम देख सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बेशक वो यहाँ पर हमारे पास इस संसार में अर्च विग्रह के रूप में होते हैं, वो अर्च अवतार कहे जाते हैं ना। अर्च विग्रह एग्जिस्टेंस में आए ही इसलिए, भगवान लाए ही उन्हें इसलिए क्योंकि ये जो पृथ्वी पर हम लोग हैं, जहाँ पे भगवान अभी हमारे पास कलयुग में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है जिनको हम देख सकें, तो भगवान ने अर्च अवतार दे दिए। इन अर्च अवतारों की जब स्थापना होती है, जब ये अपने आपके अल्टर में होते हैं, घर में टेम्पल में होते हैं, तो इनमें बहुत वही सेम पावर होती है जैसे भगवान की पावर्स होती हैं, है ना। जैसे भगवान साक्षात खड़े होते हैं, सेम ये भगवान हमारे सामने वैसे ही होते हैं अर्च अवतार के रूप में। और जब हम इनकी सेवा करते हैं, इनकी उपासना करते हैं, ये एक व्यक्ति ही होते हैं। भगवान कौन है? भगवान एक व्यक्ति हैं। और तो वो वैसे ही हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं जैसे साक्षात भगवान स्वीकार करते हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि भी होती है तो वो त्रुटि भी वैसे ही मिलेगी जैसे भगवान के साक्षात सेवा में गोलोक वृंदावन में होगी, है ना। तो ये क्या है? ये विशेष तौर पर भगवान ने हमें, क्योंकि यहाँ भगवान की उपस्थिति उस आकार में नहीं है जिसको हम यहाँ पर अभी जो भगवान का निरंतर परमा जो क्या कहते हैं अनादि और अभी शाश्वत जो रूप है, वो रूप में भगवान यहाँ पे अभी नहीं है। हम उनको नहीं देख सकते। जैसे अर्जुन इस समय भगवान को देख रहा है, तो हम अर्च अवतार के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में भगवान को यहाँ साक्षात देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका मतलब उनके सारे कार्य करते हैं, और उससे हमें जो असीम सुख प्राप्त होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एक बार ये रियलिटी है कि जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो भगवान की सेवा में अगर कुछ काम हम पूरा ना कर पाए तो हमें बेचैनी रहती है। बेशक अगर हम वो दो समय भगवान को केवल भोग ही लगाते हो, हम बहुत कुछ ना करते हो, अगर हम केवल भोग ही लगाते हो 2 समय भगवान को, तो वो अगर एक टाइम वो भोग मिस हो जाए तो हमें ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए, आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, भगवान को भोग नहीं लगा पाए, भगवान भूखे बैठे होंगे। ये भाव मन में आता रहता है, और ये भाव भगवान की सेवा के लिए आता है, तो हमारी हमारी जो भक्ति है उसे बहुत ही ज्यादा दृढ़ और सुंदर बना देता है। तो भगवान का साकार रूप, और इसमें इससे जो ये अर्च अवतार जो है, इनसे जो ब्लेसिंग्स मिलती है, वो ब्लेसिंग्स भी हमें साक्षात भगवान का ही आशीर्वाद मिलता है ना। अलग अलग क्रियाओं द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि परम सिद्ध कौन माने जाते हैं? जो साकार रूप की पूजा करते हैं। अभी आगे क्या कह रहे हैं? लेकिन जो अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, परिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो निष्फल तो वो भी नहीं होंगे जो भगवान के ब्रह्म स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, या निराकार स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। निष्फल तो वो भी नहीं होंगे, उन्हें भी कोई ना कोई फल मिलेगा और वो भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन वो एक डिफरेंट पाथ है ना, दो अलग अलग धाराएं हैं, साकार और निराकार। वो एक तरीके से
एक मतलब अनजान एक रिसोर्स, अनजान एक पॉइंट के ऊपर, सोर्स के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है। सब लोग पूछते भी हैं कि हमारा मन भटकता है तो हम क्या करें, हम कैसे अपने मन को संभालें और हम कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करें। जब मन आंखें खोलते हुए भटकता है, तो क्या मन आंखें बंद करने पे नहीं भटकेगा? क्या आप ये सोचते हैं कि इतना आसान होगा कि हम आंखें बंद करेंगे और हमें ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा? बहुत मुश्किल है खुद को बांध कर एक कमरे के अंदर बैठाना, एक रूम के अंदर, एक जगह के अंदर या किसी एकांतवास में, खुले में कहीं बैठाना और मन से ये कहना तू भाग मत, तू जा मत। बहुत मुश्किल है, आंखें बंद करके ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमें हमारे जो आचार्यज हैं उन्होंने खुली आंखों से जब करने का तरीका बताया है। क्योंकि अगर हम आंखें बंद कर कर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन ज्यादा भटकता है, इन कंपैरिजन ऑफ कि अगर हम आंखें खुली रखकर भगवान के श्री चरणों को ध्यान करते हैं, उसमें मन के भटकने की संभावना कम है। क्योंकि आंखों के बंद होने पर हमें पता है कि आंखें बंद है और हमें खोलने की बेचैनी रहती है, जबकि आंखें खुली होती हैं तो हमें वो डिस्टरबेंस नहीं होता है ना। ये अलग बात है कि हमें इधर उधर देखते हैं हम लोग तो हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम खुली आंखों से भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अपने जप को करते हैं तो वो बहुत सुंदर बन जाता है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए निराकार जो है वो डिफिकल्ट है। और उसमें एक्चुअली हम भगवान को, आप ये देखिए ना, भगवान हमें, जैसे अभी कोई आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल साक्षात आके आपके सामने मिल सकता है, आप किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है, वो आपसे आके मिल सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ये है कि वो बिल्कुल आपके पास में ही रहता है और आपसे केवल फोन पर बात करे। तो आप क्या कहेंगे कि भाई तू वहां पे बैठा हुआ मेरे से बात कर रहा है, तू मेरे घर नहीं आ सकता, मैं इतनी परेशानी में हूँ। आप उसको बुला लोगे, है ना, और वो भी भागा भागा आएगा। वो फोन पे बात करने में वो फीलिंग आपको नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा, केवल उसकी आवाज सुनाई दे रही है। और जब वो सामने आपके आ जाएगा, या आपको बहुत दिन बाद, जैसे आप किसी से, आपको कोई फ्रेंड बाहर है ना, जॉब में है, कहीं पे भी है, तो आपके बिल्कुल मतलब आप केवल फोन पे ही अवेलेबल रहते थे। काफी टाइम बाद, काफी साल बाद जब वो आपको मिला और सामने से दिखा, तो आप भाग के जाके उसको हग कर लोगे ना, क्योंकि वो आपको साक्षात सामने दिखाई दे रहा है। तो जब हमारे को किसी का रूप और किसी को कोई, हम किसी को साक्षात जब देखते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत ज्यादा अलग होती है, बजाय इसके कि हम केवल एक आवाज को सुने, है ना। तो वो बहुत ही अलग होता है। आपको किसी को देखने पे ज्यादा इंटरेक्शन, ज्यादा ज्यादा फीलिंग, ज्यादा भाव आते हैं, बजाय जब हम किसी को देखते नहीं। और यहाँ तो हम सुन भी नहीं पा रहे ना, ब्रह्म में तो हम सुन भी नहीं पा रहे। एटलीस्ट फोन पे आप सुन तो पाते हैं ना, ब्रह्म में तो हम सुन भी नहीं पा रहे। तो ये बहुत मुश्किल है। और ऊपर से क्या कहा जाए कि अपने आंखों को बंद करके ध्यान को केंद्रित करो, वो बहुत टफ है। डिफिकल्टी का लेवल बहुत हाई है, अचीवमेंट में भी बहुत हायर स्टेज नहीं मिल रही, फर्स्ट स्टेज पे आप अचीव कर रहे हो। तो ये भी नहीं है कि इतना इस डायरेक्शन में जाके आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो, आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो जब हमें सबसे अच्छा आंखें खोल कर भगवान का की सेवा करके मिल सकता है, तो हम आंखें बंद करके क्यों जाके एक तरफ बैठे और ध्यान केंद्रित करें। वो ध्यान तो हम खुली आंखों से केंद्रित कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी टेक्निक हम सबको सिखा दी है। तो ये जो दो धाराएं हैं, इनमें से भगवान के द्वारा भी और श्रीला प्रभुपाद के द्वारा भी साकार जो है वो बहुत आसान है ध्यान लगाना। और भगवान अर्च अवतार में आए ही इसलिए हैं ताकि वो हम पर कृपा कर सकें। हम जो पतित लोग हैं यहाँ पर इस धराधाम पर, हमको अपनी ब्लेसिंग्स उसी रूप में दे सकें जैसे साक्षात भगवान गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। उनके रूप के दर्शन करने से, उनकी सेवाओं का कार्य करने से हमें वही लाभ प्राप्त हो जैसा कि भगवान गोलोक वृंदावन धाम में लोगों को लाभ देते हैं। आगे चलते हैं। क्लेशो अधिक रस्तस्ते शाम व्यक्त तेषाम व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखा देहिर्विद्धि व्याप्यते। जो लोगों के मन परमेश्वर के में अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं,
उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद होता है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जैसा कि मैंने पहले ही डिटेल आपको दे दी कि क्या कहा जाता है इसमें ऐसा कहा जाता है, अपनी आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करके सेंटर, दोनों आईब्रोज के सेंटर में ले आओ ध्यान को, वहां एकाग्र करो, वहां आप देखने की कोशिश करो, आपको कोई ज्योति पुंज दिखेगा, आपको लाइट दिखेगी, आपको रोशनी दिखेगी, उसे देखने की कोशिश करो। रियलिटी आपको बताऊं, मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब ऐसे अभी नहीं ट्राई करा मैंने, बचपन में मुझे ना बड़ा मतलब क्रेज था कि मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ टू डू मेडिटेशन, या ये कैसे करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ये ऑर्गेनाइज कराती हैं, नाम तो मैं आपको नहीं लूंगी, लेकिन विशेष तौर पर वो निराकार की धारणा पर चलते हैं। तो मैं गई और मैंने ज्वाइन किया और मैंने जाके देखा कि मैं जाके देखती हूँ कि भाई यहाँ क्या स्पेशलिटी है। सेंटर मेरे घर के बहुत पास था, बिल्कुल ही बहुत ही पास था। तो जाने में, क्योंकि छोटी थी तो पेरेंट्स ने भी अलाउड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैं जब गई और मैंने जाके मतलब वहाँ ट्राई करा, क्योंकि एक तो ये कह सकते हैं कि शायद मैं छोटे थे उस एज में, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी। पर हाँ एज मतलब स्कूल लाइफ की बात है ये, है ना। तो मतलब मैं नहीं कर पाई। और ये मुझे ना सच में बहुत बोरिंग लगा इन कंपैरिजन ऑफ कि मैं भगवान को साक्षात देखकर जब उनकी पूजा कर सकती हूँ, उनको भोग लगा सकती हूँ, उनको उनकी सेवा कर सकती हूँ, उनके दर्शन कर सकती हूँ, उनसे बातें कर सकती हूँ, मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं क्यों आंखें बंद करके उस ज्योति पे ध्यान लगाऊं। मुझे तो नहीं लगाना, मैंने तो डिसीजन तभी ले लिया था कि मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ऐसे ही हम लोगों की एक इंटरेस्ट होता है ना। और हमें मतलब ये शायद बहुत टफ था जो नहीं हो पाया। ये बात तो बाद में समझ में आई कि ये एक अधूरा रास्ता है ना, या ये एक फर्स्ट स्टेज है जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं। ये बात तो भगवत गीता पढ़ने के बाद समझ में आई, लेकिन उससे पहले डिसीजन मैंने लिया था कि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि हम जब भगवान को साक्षात देख सकते हैं तो मैं क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना। मैंने ये बहुत पहले सोच लिया था। अब भगवत गीता ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया, जब से हमने भगवत गीता पढ़ा हमारे आचार्य ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। और ये अभी एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े होते हैं और उनसे अपने हृदय की सारी बातें कर सकते हैं। वो एक व्यक्ति के ही रूप में होते हैं, आपके सामने विराजमान होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं सुन रहे, या मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे जवाब कैसे मिलेगा, लेकिन भगवान हमारी सारी बातें सुन रहे होते हैं, सब चीजों को समझ रहे होते हैं, और वो ही तो एक है जो हमारे लिए कार्य करते हैं। अदरवाइज जितने भी कोई भी रिलेशन इस भौतिक जगत में है, वो सब सच में झूठ है, मिथ्या है। उसमें कोई भी कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। ये भौतिक जगत के जो संबंध है केवल कष्टकारी हैं और इंसान को केवल कष्ट देते हैं। जब तक जीवन में होते हैं निभाने पड़ते हैं, लेकिन हमें केवल और केवल कष्ट मिलता है, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। जिस चीज को हम सुख मानते हैं और सुख मानकर उन्हीं लोगों के संग एंजॉय करते हैं जिन्हें हम परिवार के लोग कहते हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए केवल कष्ट का कारण है, और एक समय पर आपको इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं कि आप उसको कंपेयर भी नहीं कर पाते। हमें लगता है कि सब बहुत जेन्युइन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा होता नहीं है। पिक्चर एक्चुअली कुछ और होती है। और लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तब वो समझ में आता है कि रियलिटी ना कुछ और है, रियलिटी ये है ही नहीं। रियलिटी जो है वो जो हमारा परम रिश्ता जो हमारे भगवान के साथ है वो ही शाश्वत है और वो ही सत्य है। और जब इस बात का ध्यान मतलब होने लग जाता है ना, क्योंकि यहाँ है लाइफ, हमें मुझे एक माता जी ने बताया था कि हमें दोनों चीजों को पैरेलल चलाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम मतलब जब जीवन या ये शरीर भगवान ने दिया है तो हम इस शरीर को छोड़ दें, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, उसे चलाना तो पड़ेगा। लेकिन हमें आध्यात्म को भी उतना ही प्रगति के साथ चलाना चाहिए, ताकि अगर हमें हमारा मन कभी परेशान हो, हमें कभी कोई कष्ट हो, इंटरनली कोई परेशानी आ जाए, तो हम अपना जो हमारे आध्यात्म की शक्ति है उसके द्वारा उसको बैलेंस कर पाए, और अपने मन को भगवान के साथ लगाकर ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इससे मिलने वाली जो यातनाएं हैं, इससे मिलने वाले जो कष्ट हैं, उनको भूलने का प्रयास कर सकें और आगे बढ़ सके। क्योंकि शाश्वत सत्य अगर कुछ है तो वो परम भगवान है, और उनके सिवा कुछ भी नहीं है। जब तक जीवन है, ये भौतिक जीवन के संबंधों को हमें झेलना पड़ता है, मतलब निभाना पड़ता है, क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं है ना। क्योंकि
कोई और तरीका है ही नहीं, हम इस जीवन को खत्म नहीं कर सकते। वो भगवान ने हमें नहीं बोला करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, ये परमात्मा की दी हुई एक धरोहर है ना, हमारा जो शरीर है, इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वही सबसे उचित उपयोग है इसका। अन्यथा हमारा इस पे कोई भी राइट नहीं है, तो हम कोई गलत स्टेप नहीं ले सकते। हमें जीवन को चलाना होगा, भगवान की सेवा में लगाना सबसे उत्तम तरीका है, बजाय इसके कि हम इसे भटकाव में कहीं लेकर जाएं। टॉपिक से थोड़ा सा हम आगे चले गए थे, दोबारा निराकार पर आ जाते हैं। तो निराकार और साकार में बहुत डिफरेंस है, और साकार जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, और भगवान की ब्लेसिंग्स हम वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं जैसे भगवान गोलोक वृंदावन धाम में होते हैं। तो अभी भगवान आगे क्या कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मय्य सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए, मेरी पूजा करते हुए, अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर को, मृत्यु संसार सागरात जन्म मृत्यु के सागर को शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो भगवान हमारे लिए ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये जो जन्म मृत्यु का सागर है, इससे हमें पार लगा देते हैं। जो लोग भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं, विचलित भाव से ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति में दृढ़ रहते हैं, उनका लोग भगवान जो है वो कल्याण करते हैं और उनको इस संसार से पार लगा कर ले जाते हैं। केवल भगवान ही है एक्चुअली, अगर हम ये चाहें कि हम इस संसार से पार हो जाए और हम भगवान को छोड़कर अपने मर्जी से कुछ भी तरीका ढूंढ लें उपासना करने का और उपासना करते रहें, तो हमें ये रिजल्ट नहीं मिलेगा कि हम इस भव बंधन से पार हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैंने सोचा कि मैं भगवान की ही पूजा क्यों करूं, मैं तो प्रकृति में भी पूजा कर सकता हूँ। जैसे मैंने सोचा कि मैंने एक पेड़ ले लिया कोई सा भी अपनी मर्जी से, और मैंने सोचा कि मैं तो इस पेड़ की उपासना करूंगा, ये प्रकृति की देन है और प्रकृति में भी हर कण में भगवान है, तो ये पेड़ ही मुझे भगवत धाम पहुंचा देगा। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। जो रास्ते बनाए गए हैं उन रास्तों को हमें फॉलो करना होगा। भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरी पूजा करो तो भगवान की पूजा करनी होगी, क्योंककि भगवान ही परम सत्य है। एक तरीका क्या हो गया कि हालांकि हमारे यहाँ जो कुछ वृक्ष जो होते हैं बहुत ज्यादा वैदिक जो हमारा इसमें संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और उनकी पूजा करी जाती है, लेकिन हम सुप्रीम पावर की जब सेवा कर सकते हैं, है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को जब हम सेवा और अर्चना और पूजा कर सकते हैं, तो क्यों हम उसके लेसर क्यों जाएं, क्यों हम उससे नीचे कुछ भी करें, है ना। अब आप लोग ये कहते हैं कि माता जी हमारे यहाँ तो 33 करोड़, जैसे 33 कोटि देवता का हमारे यहाँ एक डिस्कशन चल रहा है, तो वो 33 कोटि ही है, कोटि मीन्स प्रकार ही होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम 33 कोटि देवता है, हम तो उनकी पूजा करेंगे, हम क्यों भगवान की पूजा करें। और भगवान ये कह रहे हैं जब आप मेरी पूजा करते हो तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो आप इस कंपैरिजन में जाना चाहते हो, जबकि मतलब कंपैरिजन की बजाय हमें ये करना चाहिए कि अगर आपसे आपके आचार्य या आपके गुरु या आपका शास्त्र कुछ कह रहे हैं करने के लिए, तो एक बार, क्योंकि हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, हमें सब चीजों का ज्ञान नहीं है, तो हमें एटलीस्ट एक बार उसको करके देखना चाहिए। जो हमारे गुरु या आचार्य हमें समझा रहे हैं, उसके करने से लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि जो हमें नहीं दिख रहा, जो हमारे गुरु ने आचार्य ने देखा है और जो प्राप्त किया है, वो हमें मिल सकता है, जो हम जानते ही नहीं है। क्योंकि गुरु का पद जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है और वो हमें सही रास्ता दिखाता है। जो श्रील प्रभुपाद जी हम लोग को गाइड कर रहे हैं, हमें उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं किसमें, भगवत गीता में आप सबके सामने, कि मैं मृत्यु के संसार सागर से आपको पार लगा ले जाऊंगा, भव बंधन से मैं आपको मुक्त करा दूंगा। और ये कैसे पॉसिबल होगा, भगवान की कृपा के द्वारा। अभी भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान तरीके बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, अभी ये तो समझ में आ गया कि आपको भगवान की भक्ति करनी है। अभी हाउ टू डू दिस, है ना, करनी कैसे है पता तो चले भाई। तो अब भक्ति करने का तरीका भगवान बता रहे हैं। मय्येव मना अध्यास्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्यसि मय्येव असि मय्येव अत उर्व न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान क्या कह रहे हैं,
अपना चित्त मुझ में लगाओ, बुद्धि मुझ में लगाओ और निरंतर मेरा चिंतन करो। निरंतर भगवान के बारे में सोचो। भगवान में निसंदेह, अगर जब हम भगवान का बार बार निरंतर ध्यान करेंगे, सब कुछ भगवान के लिए करेंगे, तो भगवान के अंदर निसंदेह ही हम वास करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान एक टेक्निकल टर्म कह रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं? आप मेरी अनन्य भक्ति करो। आप टोटली मुझ में कंसर्न करो, मुझसे कंसर्न हो जाओ। टोटली मेरे को सारे आप जो आपका जो चिंतन है, आपका जो मन है, टोटल मेरी सेवा में लगा दो। निरंतर मेरा ध्यान करो। अभी भगवान का निरंतर ध्यान कैसे होता है? अब आप लोग ऑफिस गए, ऑफिस जाके आपकी एक मीटिंग चल रही है और बॉस आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप कहते हैं हरे कृष्णा, फिर वो कुछ पूछते हैं, आप कहते हैं हरे कृष्णा। तो ये निरंतर भक्ति नहीं है। आपको कर्तव्य तो पूरे करने हैं अपने। जब यहाँ पे बोलो जी माता जी ने तो बोला था कि भगवान का ध्यान करें, तो हमारे कृष्णा के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, बेवकूफी है ना, ऐसा आप करोगे भी नहीं। लेकिन बात क्या है कि भगवान का स्मरण करके ही, भगवान मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो आपकी सेवा के लिए करना चाहता हूँ, मेरा सब कुछ, मेरे से सब कुछ सही हो, कुछ गलत ना हो, और जो भी कुछ मैं इसमें अर्जित करूँ वो आपकी सेवा के लिए उपयोग हो, ऐसा मन में रख कर धारण करके आप उस कार्य को कर सकते हो। तो हर समय कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान करना, समय समाप्त करने के बाद भगवान को धन्यवाद देना, है ना। ये जो तरीका है, ये है भगवान के चिंतन का, नित्य चिंतन का तरीका, और इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति बहुत हायर है ना, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं आती। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, धीरे 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 हमें वो भक्ति मिल जाती है। तो भगवान कह रहे हैं मेरी अनन्य भक्ति करो। अब आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो भगवान हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम आपकी अनन्य भक्ति कर सकें, है ना। हम अभी तो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, अभी अभी भक्ति में आए हैं, तो हम आपकी भक्ति एकदम ऐसे अनन्य भाव में कैसे कर पाएंगे? तो भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ और है। और वो क्या है? अतचिंतम अतचितम समाधूतम न शोक्य न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। हे धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि हरे कृष्णा, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। पहली बात तो अर्जुन को धनंजय कह रहे हैं, और धनंजय अर्जुन का नाम है क्योंकि अर्जुन ने, जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करा था, तब उनको धन के संचय का कार्य दिया गया था। धन संचित करने के कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब आप अगर अनन्य भाव से मेरी भक्ति नहीं कर सकते, तो अपने मन को मुझ पर मतलब भक्ति योग के विधि विधानों के द्वारा मेरी जो भक्ति है उसमें आ जाओ। तो इस भक्ति को क्या कहा जाता है? इसको साधना भक्ति कहा जाता है। हमारे यहाँ 9 प्रकार के साधन होते हैं। कौन कौन से साधन होते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इस तरीके से नवदा भक्ति के सोपान होते हैं। नवदा भक्ति के अलग अलग चरण होते हैं। इनमें से किसी भी एक टेक्निक को पकड़कर, या 2 3 या मल्टीपल टेक्निक्स को पकड़कर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान की सेवा में लग सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली विधि है श्रवणम। तो भगवान के बारे में सुनना वो फर्स्ट स्टेप है ना, और उसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। फिर कीर्तन, अर्चनम, वंदनम, इन सबको भी लेकर हम धीरे धीरे जोड़ सकते हैं। जब हम सुनेंगे तो भगवान का कीर्तन भी कर सकते हैं, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा भी कर सकते हैं। ठीक है। स्मरणम, भगवान का ध्यान जप कर सकते हैं, है ना। पाद सेवनम, भगवान को सेवाएं दे सकते हैं, जैसे लक्ष्मी माता देती हैं। तो इस तरीके से हम भगवान की भक्ति में जाते हैं, और धीरे धीरे स्टेप में जाकर फाइनल जो स्टेप आता है वो आता है आत्मनिवेदनम का। आत्मनिवेदनम का, जब हम पूरी तरीके से भगवान को समर्पित हो जाते हैं और अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो उसे आत्मनिवेदनम कहा जाता है। तो ये भी एक तरीका है, जब हम भगवान, ये एक सिस्टम है जो हमें हमारे आचार्यज ने दिया है, जिसको फॉलो करके हम भगवान की साधना भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान करें, अगर अनन्य भक्ति नहीं आती तो किसी साधन को ले लो और साधना भक्ति में आ जाओ। अब आप क्या कह रहे हो? भगवान हमें तो साधना भक्ति भी नहीं आती, या हमसे तो साधना भक्ति भी नहीं होगी, जबकि पॉसिबल है। आप सब लोग इस समय साधना भक्ति ही कर रहे हैं, क्योंकि श्रवणम का आपका एक तरीके से
आप फॉलो कर रहे हैं। तो अभ्यास ये अपे समर्थो असि मत कर्म परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्नसि सिद्धिं व्याप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम तुरंत सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। और जो भगवान के लिए कर्म करता है उसको क्या कहा जाता है? निष्काम कर्म योग कहा जाता है, जिसमें हमारे लिए अपने लिए कोई फल की इच्छा नहीं होती। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं ना, तो आप भगवान के मंदिर में जा सकते हैं, भगवान की सेवाएं, भगवान को सेवाएं दे सकते हैं। जो भी वहां पे की रिक्वायरमेंट है आप कुछ भी जाकर वहां पर भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशंस में जा सकते हैं, आप जब चैंटिंग चल रही होती है तो वहां के सेशंस में जाकर हेल्प कर सकते हैं। अपने लिए भी लाभ होगा और दूसरों के लिए भी लाभ होगा, है ना। तो आप किसी भी तरीके से भगवान की निष्काम सेवा में, जिसमें हम अपने लिए फल नहीं चाहते हैं ना, आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशंस में जा सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशंस में जा सकते हैं, है ना। लेक्चर्स अगर कहीं बाहर कुछ अरेंज हो रहे हैं तो उनके अरेंजमेंट्स में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, टेम्पल में सेवाएं दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से सेवा देने के तरीके हैं, और जब भगवान की भक्ति में आते हैं तो हमें ये सेवाएं देनी भी चाहिए, है ना। अगर हम टेम्पल में जुड़े हैं तो हमें किसी भी प्रकार से कोई ना कोई तरीके से हमें सेवा अवश्य देनी चाहिए। इस सेवा को क्या कहते हैं? निष्काम कर्म, जिसमें हम अपनी इच्छा के लिए कुछ नहीं कर रहे और भगवान की सेवा के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। अभी आप क्या कह रहे हो? भगवान, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूँ, मुझसे निष्काम कर्म नहीं होते, मैं निष्काम कर्म नहीं कर सकता। उससे पहले भगवान निष्काम कर्म को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। कैसे बताते हैं? यत करोषि यद नश्यसि यज्जुहोषि ददाति यत यत तपस्सी कौन्तेय तत्पुरुषव मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान कह रहे हैं इसे करने का तरीका यह है, तुम्हारा सब कुछ मेरी सेवा के लिए होना चाहिए। दान, तप, यज्ञ, खाना, भोजन, कुछ भी तुम जो कर रहे हो वो मेरी सेवा के लिए करो, मेरे श्री चरणों में लाकर उसको रखो और मुझसे मेरी ब्लेसिंग्स प्राप्त करके उसको यूज करो, है ना। हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को भोग लगाने पे क्या होता है? भगवान क्या हमारा भोजन खा लेते हैं? वो थाली जैसे भगवान के भोग के लिए जाती है, आप लोग देखते हो वो वैसी की वैसी वापस आती है। लेकिन भगवान उसमें क्या एक्स्ट्रा कर देते हैं? अपनी ब्लेसिंग, अपनी पॉजिटिव वाइब्स, अपनी कृपा को उसके अंदर डाल देते हैं, अपने आशीर्वाद को उसके अंदर डाल देते हैं और वो हमें मिल जाता है। भगवान को ना एक कार्य करने के लिए एक इंद्री नहीं, मतलब भगवान की एक इंद्री से मल्टीपल कार्य होते हैं। हमारी तरह नहीं है कि जैसे खाना खाना है तो हमें मुंह को चलाना पड़ेगा, जीभ को स्वाद लेना पड़ेगा। भगवान नेत्र से ही सारे कार्य कर सकते हैं, है ना। तो आप ही देखिए कि भगवान, जब भगवान के सामने थाली जाती है, भगवान का भोजन जाता है, भगवान का भोग जाता है, तो हमें तो ये लगता है कि भगवान ने शायद नहीं खाया, लेकिन भगवान की जो आंखें होती हैं वो भगवान उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान वो भोग स्वीकार करके अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं। भगवान, हालांकि एक बात यह है कि भगवान को इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। भगवान ना तो इस भौतिक जगत के पदार्थों को यूज करते हैं ना, भगवान ने तो सारी चीजें, पहली बात तो भाव ये होना चाहिए कि भगवान ने जब सब कुछ हमें दिया है तो भगवान को समर्पित अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान इन पदार्थों को उस तरीके से उपयोग नहीं करते हैं जैसे हम भौतिक जगत में करते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि खा लिया भगवान ने, खा लिया, ये तो एज इट इज वापस आ गया। स्पेशली निराकार वाले कहते हैं कि आप ये जो अर्च विग्रह की अर्चना कर रहे हैं इसमें भगवान ने तो कुछ भी नहीं करा, ये तो एज इट इज वापस आ गया। तो ये ही एक डिफरेंस होता है एक भक्त में और एक मतलब दूसरी धारा के भक्त में। वो इस बात को नहीं मानते, जबकि हम इस बात को इस मानते हैं और इस भाव को मानते हैं कि भगवान ने हमें उसमें अपनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। तो ये मतलब भगवान की सेवा का कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। आगे भगवान क्या बता रहे हैं? अगर आप ये नहीं कर सकते तो भगवान क्या कहते हैं? अथेति जब जब ते शक्तयो असि कुरुते मधो मघोम माश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यात्म आत्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में समर्थ नहीं हैं, असमर्थ है, एक सेकंड, अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्यागने देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होकर आत्म स्थित होने की कोशिश करें। मतलब कि भगवान क्या कह रहे हैं? अगर आप निष्काम नहीं कर सकते और सकाम फल कर्म करना चाहते हैं
तो आप सकाम कर्म कर लीजिए और फलों का त्याग कर दीजिए, है ना। सकाम कर्म कर लो और उसके फल का त्याग कर दो। जैसे कि भगवान के जब उन्होंने नंद महाराज ने जन्मोत्सव नंदोत्सव मनाया था, तो उन्होंने बहुत दान करे थे, पुण्य करे थे, है ना, और उसके सारे फल जो थे वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिए थे, भगवान को समर्पित कर दिए थे। उन्होंने जिसकी जैसी इच्छा थी उसको वैसा ही उपहार दिया था, है ना। तो ये बहुत सुंदर भगवान की सेवा के लिए करा गया कार्य था। मतलब एक्चुअली क्या करा उन्होंने, करा तो अपनी संतुष्टि के लिए, और उसका फल जो था वो भगवान को दे दिया। हालांकि एक अच्छा कर्म था, कर्म बंधन बनता है क्योंकि सकाम कर्म से, तो वो एक अच्छा कर्म था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जब भगवान को फल अर्पित कर दिया तो उससे क्या हुआ कि वही कर्म जो था वो निष्काम कर्म में बदल गया और बंधन से वो मुक्त हो गए। तो इस तरीके से भी सकाम कर्म को किया जा सकता है कि अपने अच्छे कार्य करके फल को भगवान को समर्पित करा जा सकता है। अब आप क्या कहते हो, भगवान हमसे तो ये भी नहीं होगा। तो भगवान क्या कहते हैं, फिर आपके लिए मेरे पास एक और रास्ता है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज जज्ञानाध्यायान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा सत्याग गच्छति सत्यागच्छन्ति अनंतरम अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो आप अपने को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर कर्म के काम के फल का त्याग है, और इस फल के त्याग से मन की शांति मिलती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, आप इसको नहीं कर सकते तो आप ज्ञान में चले जाओ। ज्ञान से ध्यान ध्यान बेहतर है, और ध्यान से भी बेहतर कर्म के फल का त्याग है। तो आप सब लोग, ज्ञान का मतलब क्या, भगवान की बुद्धि से पूजा करना, जैसे कि शास्त्रों का अध्ययन करना, है ना, और जो वेदों में वर्णन किया गया है उनका पठन पाठन करना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये सब कुछ क्या है। या फिर अलग अलग शास्त्रों को पढ़कर भगवान के बारे में जानना, ये सब क्या है, ये ज्ञान है। उसके अलावा भगवान के वक्त बताते हैं कि अगर ज्ञान से बेहतर ध्यान है, भगवान का चिंतन करना, वो तरीका बेहतर है। लेकिन उससे भी सुंदर तरीका क्या है, कर्म फलों का त्याग। तो एक तरीके से कर्म फलों का त्याग इन तीनों की कैटेगरी में सबसे ऊपर आता है। मेरे ऐसे भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध हैं, दक्ष हैं, चिंता रहित हैं, समस्त कष्टों से रहित हैं, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते, मुझे अत्यंत प्रिय है, अतिशय प्रिय है ना। तो जो लोग भगवान के भक्त हैं और सकाम कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, मतलब वो अपनी इच्छा के लिए कोई कार्य नहीं करते, वो भगवान की ही सेवा के लिए सारे कार्य को करते हैं, वो हमेशा चिंता रहित रहते हैं और भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं, क्योंकि वो अपने लिए किसी फल की इच्छा नहीं करते। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु तथा सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान भक्ति के गुण को कितने अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, पहला गुण कौन सा, किसी से द्वेष नहीं करता यानी ईर्ष्या नहीं करता, जो दयालु है, सबके सबका मित्र है ना, मिथ्या अहंकार उसके अंदर नहीं है, झूठा अहंकार यानी कि एरोगेंसी या प्राउड उसके अंदर नहीं है ना, सुख और दुख में संभाव रहता है, कुछ भी अच्छा आ जाए जीवन में और कुछ भी बुरा हो जाए जीवन में, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, सहिष्णु है, सहन करने वाला है, सदैव आत्मसंतुष्ट है, कम मिले ज्यादा मिले हमेशा संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है ना, उसका मन बेचैन नहीं होता कि मुझे ये नहीं मिल पाया, निश्चय के तथा जो निश्चय के साथ भगवान मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगाता है, यानी दृढ़ निश्चय भी है कि मैं अपना मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगाकर मेरी भक्ति करता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। आप ये देखिए कि भगवान अपने ऐसे भक्त की सेवा में आ जाते हैं और उनके चरणों को भी धो लेते हैं, जो इस तरीके के भगवान के भक्त होते हैं। सुदामा जी भगवान के एक तरीके से मित्र भी थे, लेकिन उनका जो लेवल था बहुत हायर था, है ना।
वो मतलब भगवान के उपासक भी थे बहुत बड़े, और उनकी सेवा करने में भगवान ने जरा संकोच नहीं लगाया कि वो उनके चरणों की सेवा करें, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा उस समय पे बहुत विशेष महत्व रखती थी और उनकी पूरी तरीके से सेवा करी जाती थी, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर वो क्वालिटीज भी होती थी। उस समय तो वर्णाश्रम का जो सिद्धांत था वो भाई सही तरीके से फॉलो हो रहा था, है ना। तो वो जो था उसमें भी भगवान जो है उनके पद की सेवा भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो भगवान के इस तरीके के भक्त होते हैं। तो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो दुख सुख में तथा भय चिंता में संभाव रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एक स्टोरी आती है, शिव जी पार्वती माता को भगवान की कथाएं सुनाते हैं, क्योंकि भगवान की कथाओं में उन्हें बहुत आनंद आता है, पार्वती माता को सुनने में बहुत आनंद आता है। तो दोनों हमेशा इस आनंद में लिप्त रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ है, क्या है, किस तरीके से है, वो इस बात का ध्यान नहीं रहते तो रखते। तो एक बारी, क्योंकि शिव जी भगवान की कथा सुना रहे थे पार्वती माता को, तो पार्वती माता क्योंकि उनकी अर्धांगिनी भी है और एक भक्त भी है ना, तो वो उनकी गोद में बैठ गई और कथा सुनने लगी। तो इस बात का शिव जी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा, सारे ऋषिगण भी वहीं थे, और क्योंकि वो एक भक्त का भाव था, तो शिव जी को और माता पार्वती को कोई ये भी फील नहीं हुआ कि वो भगवान की गोद में बैठी हैं और वो कथा का मतलब उच्चारण करते रहे, और माता कथा का आनंद लेती रही, और बाकी सभी ऋषि भी कथा का आनंद लेते रहे। वहां से एक कोई ऋषि ही थे जो वहां से जा रहे थे, उन्होंने माता को देख कर मुस्कुराया, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनका नाम स्किप कर जाती हूँ हर बारी, अब की बारी नोट करके रखूंगी। उनको ऐसा लगा कि जो जो ऋषि जो जा रहे हैं वो मुझे देखकर मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की गोद में विराजमान थी। तो माता पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया और वो फिर तोता बन गए, है ना। तो ये एक स्टोरी आती है जो मिलती है, लेकिन भगवान वो विचलित हो गई है ना, जबकि ये जो भाव है ये नहीं होना चाहिए। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन स्टोरीज जो होती हैं हमें प्रेरणा देने के लिए आती हैं। जो भक्त होता है भगवान का, वो किसी भी प्रकार से इस तरीके की बातों से या किसी भाव से विचलित नहीं होता, वो भगवान के ध्यान में निरंतर लगा रहता है। तो भगवान का जो कथाएं हैं, भगवान का जो ध्यान है वो बहुत ही सुंदर है, और भक्त उसमें मतलब शिव जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो उस भाव में उतने ज्यादा डूबे हुए थे और भगवान की कथा का वर्णन कर रहे थे। लेकिन माता पार्वती जो स्वयं उनकी गोद में बैठी थी, उनको ऐसा लगा कि मेरा उपहास करा जा रहा है। तो दोनों में भगवान जो शिव जी जो हैं वो और माता पार्वती में गुणों के अंदर थोड़ा सा अंतर तो है, हालांकि वो भी शक्ति स्वरूपा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर आता है। इसलिए कथा यहाँ पर लाई गई है। जो न कभी हर्षित होता है, ये देखिए बहुत भक्त के गुण चल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाली चीजें हैं। जो न कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, न इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ कर्मों दोनों में, शुभ तथा अशुभ दोनों में, दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे कि यहाँ स्टोरी आती है प्रहलाद महाराज की। उन्होंने अपना मतलब पूरा जीवन ही एक तरीके से भगवान की भक्ति के लिए लगा दिया। वो प्रेरणा जो नारद ऋषि से माँ के गर्भ में ही उनको मिल गई थी, क्योंकि क्या होना था कि दैत्य कुल में जो दैत्य थे, एक तरीके से भगवान की लीला ही होती है। वहां मतलब जो हिरण्यकश्यपु था, वो अपने आप को भगवान मानना चाहता था, और ये चाहता था कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही भगवान हूँ। वो विष्णु को अपना शत्रु मानता था, कहता था मैं ही इस सृष्टि का भगवान हूँ, सब मेरी ही पूजा करें। तो स्वयं की पूजा कराना चाहता था। अपने बेटे से भी ये कहता था कि तुम मेरी पूजा करो, उसे गुरुकुल भेज देता है और कहता है मेरी पूजा करो। ठीक है, इसे उनसे गुरु से ये कहता है, जो दैत्य गुरु होते हैं, कि इसे ले जाओ और ले जाकर सिखाओ कि ये मेरी पूजा करे और मुझे ही भगवान माने। लेकिन भगवान की लीला तो अपरंपार है। उनको माँ के गर्भ से ही, है ना, भगवान की लीलाओं का स्मरण होना शुरू हो गया था। नारद ऋषि जब कथावाचक करा करते थे, तो उनकी जो माता थी कयाधु, वो बैठकर सुनती थी, और सुनते सुनते वो जो गर्भस्थ शिशु प्रहलाद महाराज थे, उनके भी मन में अपना स्थान बनाती चली गई, और भगवान के विषय में उनको पूरा ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। जो साक्षात नारद जी से सुन रहे हैं, उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त नहीं होगा। माता के द्वारा
श्रवण करते हुए प्रहलाद महाराज ने वो पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया और भगवान के परम भक्त बन गए। जब से उनका जन्म हुआ, जब से उन्होंने बोलना सीखा, तो विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु 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 यही सीखा है ना। तो ऑटोमेटिकली उनको ये आ गया कि जबकि ये देखिए कि जो ये उसके पिता है हिरण्यकशिपु, उनको भी आश्चर्य हुआ कि इसे तो हमारे यहाँ तो विष्णु का कोई नाम भी नहीं लेता है, ये विष्णु विष्णु कैसे करता है, इसे विष्णु विष्णु किसने सिखा दिया। तो पहले उसे आचार्य जो गुरु थे उनके ऊपर डाउट हुआ और उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने इसे ये सिखाया है, चले जाओ इसे दोबारा से सिखा के लेके आओ। वो फिर भी नहीं जाते, क्योंकि वो तो नहीं बदलेंगे, उनके भगवान तो केवल एक है और वो विष्णु है। वो तो विष्णु भगवान को नहीं छोड़ सकते, वो निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। सारी आगे की स्टोरीज आप जानते ही हैं, कितनी यातनाएं उनको मिलती हैं, उनको हाथियों के द्वारा कुचलाया जाता है, सांप छोड़ दिए जाते हैं, बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, उनको खाई में गिराने की कोशिश करी जाती है, उनको सारी यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन उनका बाल विवाह का नहीं होता। उनको होलिका के साथ बैठाकर उनको मारने का भी प्लान बना लिया जाता है, लेकिन भगवान उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं। और अंत में तो भगवान नरसिंह रूप को धारण कर कर खंबे से प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। नरसिंह चतुर्दशी अभी अभी लेटेस्ट गई है और हम सब लोग ने भगवान नरसिंह की कितनी सुंदर उपासनाएं करी है ना। तो बहुत ही विशेष होते हैं भगवान के भक्त। और जब भगवान के भक्त पर कोई कष्ट आता है तो भगवान एक विशेष रूप लेकर भी, जो कि मतलब एक ऐसा, क्योंकि उसने ऐसा वरदान ले लिया था कि मैं किसी ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और उस जो असुर है उसका विनाश करने के लिए, वो हालांकि बाद का मैटर था, पहला तो भक्त की रक्षा था। उस भक्त की रक्षा करने के लिए, उससे प्रेम देने के लिए भगवान एक विशेष रूप धारण कर लेते हैं, जिसे नरसिंह रूप कहा जाता है। और भगवान उसको मतलब हर तरीके से रक्षा करते हैं। तो बहुत विशेष होते हैं भगवान के भक्त, और उनको भगवान की विशेष कृपा मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके मन में जो भाव हो, कभी भी अगर एक बार भी हरे कृष्णा बोलें, तो वो हरे कृष्णा बोलते हुए आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि साक्षात मेरे सामने कृष्ण भगवान खड़े हैं और मैं उनको नमन कर रहा हूँ। अगर ये भाव इतना सुंदर हो जाएगा तो भगवान अवश्य ही मिलेंगे। कुछ कोई ताकत नहीं है जो हमें भगवान के साक्षात्कार से रोक सके। भाव को सुंदर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मत कीजिए आप बहुत बहुत कार्य, मत कीजिए आप तपस्याएं, मत कीजिए आप कुछ भी, आपका भाव सुंदर कर लीजिए। आपका भाव अगर सच हुआ, अगर भाव अगर शुद्ध हुआ, भाव अगर सुंदर हुआ, तो भगवान जरूर मिलेंगे। खटवांग महाराज को भगवान एक क्षण में मिल गए थे, एक क्षण में, है ना। लाखों करोड़ों जन्म लग जाते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन उनको एक क्षण में भगवान मिल गए थे। प्रहलाद महाराज ने तपस्याएं करी और प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। आगे की स्टोरी आप सभी लोग जानते हैं, भगवान को उन्होंने साक्षात दर्शन कर लिए। ऐसे ही जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश कीर्ति अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार से घर बार की परवाह नहीं करता और ज्ञान में दृढ़ रहता है, और जो भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पे भी एक स्टोरी आती है, जो स्टोरी है रतिदेव महाराज, नहीं रतिदेव महाराज नहीं है ये, माता जी स्किप हो गया। हरे कृष्णा सुनीता माता जी, एक बार बताइए ना इनका नाम। आज एक्चुअली मेरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है। हरे कृष्णा सुनीता माता जी, वही हैं आप? हरे कृष्णा माता जी। माता जी इनका नाम बताइए ना। ये ऋषि जी ने, दुर्वासा ऋषि ने श्राप देने की कोशिश करी थी। अम्बरीश राज, हाँ अम्बरीश महाराज, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो अम्बरीश महाराज जो है वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और भगवान की सेवा करते थे, भगवान की सेवा करते थे और एकादशी और सब चीजों का पालन करते थे। तो एक बार दुर्वासा ऋषि उनको चैलेंज करने के लिए आ जाते हैं कि देखता हूँ ये भगवान की बहुत सेवा करता है, मैं देखता हूँ ये कैसी सेवा करता है भगवान की। तो आते हैं और वो व्रत का पारण उन्हें करना होता है, तो व्रत के पारण के लिए जाते होते हैं, तो एकदम तुरंत दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और आगे क्या कहते हैं कि मुझे भी व्रत का पारण करना है, आप लोग रुकिए, मैं आपके साथ व्रत का पारण करूंगा। जो अम्बरीश महाराज होते हैं वो वेट करते हैं और मतलब रुक जाते हैं उनके लिए। तो जो समय होता है ना व्रत के पारण का, एक फास्ट ब्रेकिंग का टाइम होता है, वो निकलता जा रहा होता है। तो जो उनके साथ उनकी प्रजा भी पूरा व्रत करती थी, बाकी सारे लोग भी व्रत करते थे, तो उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करिए महाराज,
दुर्वासा ऋषि अभी नहीं आ रहे, वो जानबूझकर टाइम लगाते रहते हैं कि दुर्वासा ऋषि अभी नहीं आ रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप जो भोजन है वो दुर्वासा ऋषि के साथ कर लीजिएगा, लेकिन व्रत का पारण जल के द्वारा कर लीजिए, निर्जल व्रत रखा होता है उन्होंने। तो दुर्वासा ऋषि जैसे ही वो कहते हैं कि हाँ ये भी सही है, क्योंकि व्रत का पारण बहुत आवश्यक है, अगर हमने व्रत का पारण नहीं करा तो जो व्रत होता है वो अगले दिन तक कंटिन्यू करना होता है, फिर सेम टाइम पे उसका पारण होता है। तो दो एकादशी का व्रत फिर द्वादशी में भी कंटिन्यू होकर त्रयोदशी में ओपन होता है। तो उन्होंने बोला कि ये सही है और मैं जल ग्रहण कर सकता हूँ। जैसे ही वो जल ग्रहण करने वाले होते थे तुरंत दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और उन्हें आकर मतलब श्राप देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उन्हें श्राप देने वाले होते हैं, श्राप देने की कोशिश नहीं करते हैं, शायद एक राक्षस को उत्पन्न कर देते हैं जो उन्हें को मतलब समाप्त करने वाला होता है। तो जैसे ही वो ये करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही भगवान उधर से अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं और वो सुदर्शन चक्र पहले उस राक्षस को खत्म कर देता है और फिर वो भगवान दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागने लग जाता है। दुर्वासा ऋषि आगे आगे भागते रहते हैं और वो पीछे पीछे भागते रहते हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, दुर्वासा ऋषि भागते भागते शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरी इससे रक्षा कीजिए। तो शिव जी उनको बोल देते हैं तो सुदर्शन चक्र है, इसका इसमें मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम ब्रह्मलोक चले जाओ। ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तो भगवान का चक्र है, इसको तो कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हें तो स्वयं विष्णु भगवान के पास जाना होगा, नारायण के पास जाना होगा या कृष्ण भगवान के पास जाना होगा। वो वहां पहुंचते हैं डरते डरते और जाके कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान उनसे कहते हैं तुमने तो बहुत गलत करा है, तुमने तो मेरे भक्त का अपमान करा है और इसको तो अब मैं भी नहीं रोक सकता, इस पे तो अधिकार अब उसका है जिसका तुमने अपमान करा है, जिसको तुम मृत्यु तक पहुंचाने वाले हो, वो ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है, अन्यथा तुम्हारी रक्षा कोई और नहीं कर सकता। फिर उनको भगवान अम्बरीश महाराज के पास वापस भेज देते हैं। वो अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए। फिर अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें आप वापस ले लीजिए। तब उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान उस सुदर्शन चक्र को वापस लेते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो एक बात ये देखिए कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दुर्वासा ऋषि जो श्राप देने में और फेमस है ना, हमेशा सबको श्राप देते रहते हैं, तो उनको भी मतलब ये समझ लीजिए कि आ, उनके लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया बहुत बड़ी बात होती है। एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने और उसको ही अधिकार दे दिया कि वो ही उसके ही कंट्रोल में ये है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो भगवान के जो भक्त है ना, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, वो विशुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो विशुद्ध भक्ति भगवान की करते हैं और भगवान उनकी हमेशा हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इस चैप्टर में स्टोरीज एक्चुअली बहुत ज्यादा है। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं, ये तु धर्मात् अमृतम विदम यथोक्तम पर्य उपासते श्रद्धा दाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो इस भक्ति से अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे मुझे अधिक प्रिय होते हैं। मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे भक्त जो मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं मुझे बहुत प्रिय होते हैं। और यहाँ भी एक स्टोरी आती है, वो बिल्वा मंगल ठाकुर जी की स्टोरी आती है। एक्चुअली ये पहले एक साधारण व्यक्ति थे, है ना, और भगवान की भक्ति में नहीं थे और मतलब एक वैश्या के संग आसक्त थे। तो क्या करते हैं, एक बार वैश्या उनका इंतजार कर रही होती जिसके यहाँ वो जाते थे। तो कहते हैं कि बहुत समय हो जाता है, वो नहीं पहुंच पाते। तो बहुत आंधी तूफान बारिश हो रहा होता है, तो वो सोचती है कि आज तो बिलवन नहीं आएगा और वो अपने दरवाजे बंद कर लेती है। जैसे ही वो दरवाजे बंद करती है तो वहां पे नॉक करते हैं वो दरवाजे पर जाके और बोलते हैं दरवाजा खोलो। तो दरवाजे खोल देती है और कहती है बिलवा तुम आ गए, तुम इतने क्या, तुम कैसे आए, तुम इतनी रात, इतना आंधी तूफान बारिश, इसमें तुम कैसे आए। तो कहते हैं कि मैंने मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, पहले मैंने उनका संस्कार करा, उनका संस्कार करके फिर मैंने मतलब क्या बोलते हैं, आंधी तूफान बारिश आ रहा था, फिर मैंने नदी आंधी तूफान बारिश में नदी पार करी। फिर नदी पार करते करते मैं भीगता भीगता चला, चलते चलते मैं तुम्हारे घर के पास आया, तुम्हारे दरवाजे बंद थे, मैंने तुम्हारी दीवार को फाड़ने के लिए एक सांप को, रस्सी से बचकर एक सांप को पकड़ लिया। फिर मैं उस सांप को पकड़कर तुम्हारी दीवार के ऊपर चढ़ा, फिर मैं तुम्हारे आंगन में कूदा, फिर मैं भीगता हुआ, मेरे हाथ पैरों में चोट लग गई, फिर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है। तो बिरवा मंगल ठाकुर की इतनी सारी चीजों को सोच के कि अपनी माता का संस्कार छोड़कर, अधूरा छोड़कर, आंधी तूफान बारिश में भीगते हुए, सांप वाप से मतलब इलचते हुए, रस्सियों को दीवारों को कूदते फांदते तुम मेरे पास तक आ रहे हो, जिसमें तुम्हारे हाथ पैरों में भी चोट लग गई है, तुम इतना कष्ट करते हुए मेरे पास आए हो, अगर इसका थोड़ा भी कष्ट करते हुए तुम भगवान की शरण में चले जाते तो बिलवा तुम्हें तो साक्षात भगवान प्राप्त हो जाते।
उसने ऐसा बोल दिया। अब ऐसा एक वैश्या के मुख से तो नहीं निकल सकता था। ये कहीं ना कहीं जो एक्चुअली बिल्वामंगल थे वो एक पहले भक्त थे, और उनके पूर्व जन्मों के कर्म थे जिसमें जो याद दिलाने के लिए एक वैश्या के मुख से उनके गुरु बोल रहे थे, क्योंकि गुरु का जो उद्धार है वो तब तक नहीं होता जब तक उसके सारे शिष्य उसके भगवान के धाम या उनके साथ नहीं पहुंच जाते या शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक उनके गुरु का उद्धार नहीं होता। तो उनके गुरु के मुख से ये मतलब गुरु के वचन एक वैश्या के मुख से निकल रहे थे बिल्वा मंगल के लिए, क्योंकि साक्षात गुरु वहां पे उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो उस वैश्या के रूप में वहां पर उनसे बोल रहे थे, उनको एक तरीके से सचेत कर रहे थे। जब वैश्या ने ऐसा बोला तो बिल्वा मंगल जो थे उनका मन हृदय जो था वो परिवर्तित हो गया, और भगवान की एक तरीके से भक्ति उनके अंदर जागृत हो गई, और तुरंत वहां से भाग लिए, उल्टे चलने लगे, वापस हो लिए वहां से, और जाने लगे वही आंधी, आधी रात, आंधी तूफान, बारिश और अंधेरा और सब कुछ वहां पे उन्हें आगे फिर से एक और स्त्री दिखती है। वो उस स्त्री के पीछे 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 हो लेते हैं। वो स्त्री आगे जाते 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 क्या करती है, उससे घर आ जाता है और वो अपने घर के अंदर जाती है, देखती है मेरा पीछा करते हुए पता नहीं कौन आ रहा है, भागे 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 घर में घुस जाती है। घर में जाती है तो हरे कृष्णा, घर में पहुंचती है तो वो जाके जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर देती है। तो क्या होता है कि बिल्वा मंगल उसके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं और नॉक करते हैं तो जो उनके पति होते हैं वो आते हैं और दरवाजा खोलते हैं, कहते हैं हाँ जी बताइए, क्योंकि ऋषि वो एक तरीके से जब जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि इतनी आंधी तूफान बारिश में कौन आ गया यहाँ पे। तो बोलते हैं कि हाँ जी बताइए कि मुझे आपकी पत्नी से बात करनी है। कि अच्छा आप मेरी पत्नी से बात, मतलब वो जो महिला अंदर गई है मुझसे बात करती, कहते वो मेरी पत्नी है, कि आप मुझे आपकी पत्नी से बात करनी है। आपकी पत्नी से बात करनी है, अच्छा क्या बात करनी है आप बताइए, कि मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे प्लीज एक बार उन्हें बुला दीजिए। तो वो बुलाते हैं और वो उनकी पत्नी बाहर आ जाती है। अभी बिल्वा मंगल क्या बोलते हैं, माता, उसको जो एक वैश्या के पास जाने वाला व्यक्ति था वो एक स्त्री को अब माता कह के संबोधित कर रहा है, और क्या कहता है, माता मुझे आपके जो बालों में जो पिन लगा है ना, मुझे ये चाहिए, मैं इतनी दूर से आपका पीछा कर रहा हूँ, माता प्लीज मुझे ये दे दीजिए। तो वो बार बहुत आश्चर्यचकित होती हैं कि इसको ये मेरे जो हेयर पिन है इसको क्या करना है। तो वो दे देती हैं। वो कहते हैं मैं अपनी इन आंखों को ना फोड़ देना चाहता हूँ जो मुझसे भटकाने का कार्य कर रही हैं और मुझे भगवान की सेवा में लगने नहीं दे रही है। मैं इन आंखों से अब कुछ और देखना नहीं चाहता, भगवान के दर्शन करने के बाद मैं इनको समाप्त कर दूंगा। तो इस तरीके से एक एक ही सेकंड में बिल्वा मंगल का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं और भगवान के विशुद्ध भक्त बन जाते हैं, और निरंतर भगवान के नाम का जप और स्मरण करते रहते हैं, और इतनी शुद्ध भक्ति भगवान की करते हैं, उनका नाम बाद में बिल्वा मंगल ठाकुर हो जाता है। बिल्वा के नाम से वो पहले जाने जाते थे तो भगवान के विशुद्ध भक्त जाते हैं। तो भगवान की जो भक्ति है वो किसी क्षण भी जागृत हो सकती है और बहुत विशेष होती है। भगवान कभी भी हमें अपना ध्यान दिला सकते हैं, अगर हमने पूर्व जन्म में कुछ भी कर्म करे हैं तो हमें उससे बहुत लाभ मिलता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी हमें इस अध्याय को सार करके समझाते हैं, तो चलिए समझते हैं। इस अध्याय में परम सत्य को जो निराकार धारणा वर्णित है उस संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में जब तक शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की जो धारणा है वो लाभप्रद हो सकती है ना। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्म तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति का संग प्राप्त नहीं होता है। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाता है हो तो उसे आत्म साक्षात करने के लिए तीनों सोपान करने ही नहीं पड़ते है ना। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है, बहुत ही सुंदर है। भगवान की भक्ति जब हम साक्षात कर सकते हैं, भगवान को ध्यान कर कर देख कर सकते हैं, तो जो कृष्ण भावनामृत में लोग आ जाते हैं उनको किसी भी प्रकार से निराकार ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक सग जगह पर बैठकर मन को कंट्रोल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो शुद्ध भक्तों का संग है वो इतना सुंदर होता है कि वो हमें भगवान के धाम तक पहुंचा देता है। देखिए अपने केवल अपने प्रयास से हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हमें टेक्निक्स ही नहीं पता, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु साधु और शास्त्र का संग लेना चाहिए, है ना।
और इसमें हमें शुद्ध भक्त, ये हमें मिलेगा कैसे, हमें शुद्ध भक्तों के द्वारा। कहीं पे भी आपको शुद्ध भक्तों का संग मिले, आप उनके संग कनेक्ट हो जाइए और भगवान की भक्ति में लग जाइए, है ना। अभी जैसे ये एक तरीके का वर्चुअल संग आप लोग को मिल रहा है, हम लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं और हम सब लोग भगवान के बारे में, भगवान की भगवत गीता को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, है ना, और भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का संग है ना। तो ऐसे ही जब हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, ये तो एक मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, लेकिन आपको सही में सही भक्तों का संग चाहिए जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हो। उनका ध्यान और स्मरण, उनके साथ चलने से आप भी धीरे 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 भक्ति में आ जाएंगे। उनसे सीखते सीखते, गुरु की आज्ञा को पालन करते 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 आप लोग भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे और भगवान की सेवा में तत्पर हो जाएंगे। और ये बहुत ही सुंदर है, इतना अच्छा है कि इसकी एक बार मतलब ये जो फीलिंग है ये इतनी सुंदर है कि जो इसे फील कर लेता है, जिसको जिसके मन में ये भाव आ जाता है, वो इस आनंद में निरंतर डूबे रहना चाहता है, कृष्ण के नाम के आनंद में निरंतर डूबे रहना चाहता है। ये जो 6 चैप्टर्स थे, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। भक्ति को सर्वोत्कृष्ट तो वो है ही, लेकिन इतने सुंदर तरीके से भगवान ने हमें बताया, इतने सुंदर तरीके से भगवान ने हमें से को वर्णन करा है कि किसी भी व्यक्ति के मन में भक्ति का भाव स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। जो भगवान का भक्त भी नहीं होगा, लेकिन वो भी अपने मन में, उसके हृदय में भगवान की भक्ति का भाव स्वतः ही आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों के साथ समाप्त होता है। बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। बहुत विशेष कृपा श्री कृष्ण भगवान की हम सब पर है कि हम आज वो दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट कर पाए हैं और थर्ड सेक्शन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो जितना विशेष कृपा भगवान हम पर कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये हम पर ऐसे ही बना रहे। इसी प्रार्थना के संग हम इस अध्याय को आज यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों का विशेष धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए और एक सेकंड सेक्शन को भी पूरा करने के लिए, कर्म योग पूरा करने के लिए और भक्ति योग को कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति आप सभी के हृदय में हमेशा प्रकाशित करें, हमेशा आपको अपनी भक्ति का लाभ दें, अपनी कृपा का लाभ दें। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस सभी का फिर से बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण माता जी, धन्यवाद।